आईएमपी टॉपिकों के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन रहेंगे जो आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। हेलो हमारे प्यारे भाइयों बहनों, आई होप आप लोगों की तैयारी सुपर डुपर चल रही होगी। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है, क्योंकि इस वीडियो में उन्हीं टॉपिकों के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन रहेंगे जो आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। जी हाँ हमारे प्यारे भाइयों बहनों, वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। वीडियो को लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके इस वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, क्योंकि मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन करा रहे हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आपके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, आयरन न्यूनता के सर्वाधिक जोखिम में मौजूद जन समूह है। तो आयरन न्यूनता के सर्वाधिक जोखिम में जन समूह कौन सा है वह बताना है आपको। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी कि ये सभी। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फॉलेट का अपर्याप्त अंतर्ग्रहण मेगालो प्लास्टिक एनीमिया के अतिरिक्त अन्य किस चीज में सर्वाधिक है। अन्य किस चीज से सर्वाधिक है आपको ये बताना है। देखिए कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिनका आंसर उसमें रहता ही नहीं है। उसमें क्या रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो देखो गर्भावस्था को खराब परिणाम, गर्भावस्था के अच्छे परिणाम, सी है स्वस्थकर परिणाम, तो इनमें से कोई नहीं। घुमाने के लिए आपको ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो आप ऑप्शनों को ध्यान से पढ़िएगा ऐसे क्वेश्चनों में खासकर। चलिए तीसरा क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, किशोरों को उनके वयस्क अवस्था के भार का 30% और उनकी वयस्क अवस्था की लंबाई का 20% से भी अधिक खालिस्तान के दौरान प्राप्त होता है। तो आपको सिर्फ आयु बतानी है, तो किस वर्ष से किस वर्ष तक की आयु के दौरान प्राप्त होता है। 9 से 12 वर्ष, 10 से 15 वर्ष, 10 से 12 वर्ष या फिर 10 से 11 वर्ष। आप लोगों के एग्जाम किस किस डेट को है ये जरूर बताइएगा। करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, 10 से 19 वर्ष। याद रखना हमारे प्यारे भाइयों बहनों, स्वस्थ बच्चे का भार खालिस्तान की आयु तक उसके जन्म के भार का 2 गुना हो जाता है। देखिए एक स्वस्थ बच्चा है, उसके जन्म के भार के समय का 2 गुना किस वर्ष की आयु या फिर किस माह में हो जाता है ये बताना है सिर्फ आपको। ए है 18 माह, बी है आपका 6 माह, सी है आपका 24 माह है और डी है आपका 12 माह है। तो किस माह में हो जाता है ये आपको जल्दी से बताना है। करेक्ट आंसर मिलेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, 6 माह। याद रखना 6 माह है। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है आपका, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, सामान्य गर्भावस्था दौरान किन रोगों के लिए नियमित जांच की जाती है। तो किन किन रोगों के लिए जांच की जाती है जब एक गर्भवती महिला गर्भस्थ रहती है, गर्भावस्था के दौरान किन रोगों के लिए नियमित जांच की जाती है। ए है आपका हेपेटाइटिस बी, बी है आपका डाउन सिंड्रोम, सी है आपका एड्स और डी है आपका उपरोक्त सभी। जल्दी से बताइए हमारी प्यारी बहनों, इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा। उपरोक्त सभी रहेगा। क्या रहेगा, उपरोक्त सभी की जांचें की जाती हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, 1 से 3 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को प्रतिदिन आवश्यक किलो कैलोरी की है, यानी कि 1 से जो 3 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको प्रतिदिन कितनी आवश्यकता रहती है किलो कैलोरी की, वह बताना है आपको। 16 से 90 किलो कैलोरी, 2100 किलो कैलोरी, 1800 किलो कैलोरी या फिर 1060 किलो कैलोरी। जल्दी से बताना है, क्योंकि ये क्वेश्चन हम पहले आपको करवा भी चुके हैं। हमारे इस चैनल पर आपको सभी टॉपिकों के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन मिलेंगे। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, 1060 किलो कैलोरी, 1060 किलो कैलोरी। चलिए अगला क्वेश्चन, गर्भावस्था के दौरान खराब ढंग से नियंत्रित मधुमेह का जोखिम बढ़ा देता है। देखिए गर्भावस्था के दौरान खराब ढंग से नियंत्रित मधुमेह का जोखिम क्या बढ़ा देता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं ऑप्शन। ए है आपका समय से पहले प्रसव, बी है आपका सीजेरियन जन्म, सी है आपका हाथ पांव सूजन और हाई ब्लड प्रेशर, उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, उपरोक्त सभी रहेगा। क्या रहेगा, उपरोक्त सभी। 8 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हमारे प्यारे भाइयों बहनों। जल्दी से अपना कमेंट में नाम बता दीजिए कि हमारा ये नाम है। अपना प्यारा सा नाम ही तो कमेंट करना है। चलिए बताइए 8 नंबर का क्वेश्चन, अभिरज्जु यानी जिसको हम गर्भनाल बोलते हैं के संक्रमण के संकेतों में शामिल है। संक्रमण के संकेतों में क्या शामिल है। ए है आपका रक्त स्त्राव होते रहना, बी है आपका आधार का लाल या सूजा हुआ देखना,
या फिर पीला या सफेद मवाद निकलना या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? उपरोक्त सभी रहेगा। क्या रहेगा? उपरोक्त सभी। आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन करा रहे हैं जो आपको पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेंगे भाई। सरल से सरल, कठिन से कठिन क्वेश्चन करवा रहे हैं। चलिए 9वां क्वेश्चन, अवांछनीय परिणामों के जोखिमों के बिना गर्भाधान करने हेतु उपयुक्त आयु रेंज है। तो वह कितनी है? उपयुक्त आयु रेंज बतानी है आपको। ए है 25 से 40 वर्ष, बी है आपका 17 से 30 वर्ष, सी है आपका 20 से 35 वर्ष, डी है आपका 25 से 30 वर्ष। तो वह कौन सी आयु रेंज है? जल्दी से बताइए हमारी प्यारी बहनों, इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? इसका करेक्ट आंसर रहेगा दीदी आपका ऑप्शन नंबर सी, 20 से 35 वर्ष। याद रखना 20 से 35 वर्ष। एक शिफ्ट में तो पूछा गया है ये क्वेश्चन, क्या पता आपकी शिफ्ट में पूछ ले। सामाजिक नीति के उद्देश्य क्या है? चलिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपका, 10 नंबर का क्वेश्चन है। सामाजिक नीति के उद्देश्य क्या होते हैं बताना है। ए है आपका सामाजिक एकीकरण, बी है आपका सामाजिक परिवर्तन, सी जीवन गुणवत्ता में सुधार, डी है आपका उपरोक्त सभी। तो सामाजिक नीति के उद्देश्य क्या होते हैं? उपरोक्त सभी होते हैं। अगर ये क्वेश्चन आ जाए ना आपके पेपर में तो आपको बिल्कुल धड़ाधड़ लगा के आना है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी यहाँ पर लगा के आना है। चलिए 11 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हमारे प्यारे भाइयों बहनों। जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जो कि आपके भाई बहन दोस्त जो भी महिला पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन, माता द्वारा गर्भावस्था के दौरान मादक पदार्थों का उपयोग किए जाने पर गर्भस्थ शिशु के साथ इनमें से कौन से प्रतिकूल प्रभाव संबंध हो सकते हैं? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से पढ़ना है। चलिए ए नंबर है आपका सर्व शरीर का आकार कम होना, बी है आपका शारीरिक विकृतियां, सी है आपका समय पूर्व जन्म, डी है आपका उपरोक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 12 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम। गर्भावस्था के दौरान आवश्यक अतिरिक्त प्रोटीन के लिए आवश्यक होता है। देखिए गर्भावस्था के दौरान आवश्यक अतिरिक्त प्रोटीन के लिए आवश्यक क्या होता है? ये आपका गर्भाशय की आकार वृद्धि, गर्भस्थ शिशु की तीव्र वृद्धि या फिर उपरोक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों। गर्भस्थ शिशु की आकार वृद्धि और गर्भस्थ शिशु की तीव्र वृद्धि दोनों। चलिए वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है आपका 13 नंबर का क्वेश्चन, गर्भावस्था के दौरान फॉलिक अम्ल युक्त अनुपूरकों को सेवन का जोखिम घटाता है। यानी कि गर्भावस्था के दौरान अम्ल युक्त अनुपूरकों का सेवन क्या घटाता है? ए आपका टाइफाइड, बी मधुमेह, सी घेंगा, डी है आपका तांत्रिक नाल दोष जिसको हम बोलते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। क्या बोलते हैं? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा हमारे प्यारे भाइयों? करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, तंत्रिका नाल दोष जिसको हम न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट बोलते हैं। चलिए समुदाय में बच्चों की स्वास्थ्य स्थिति की माप है। देखिए समुदाय में बच्चों की स्वास्थ्य स्थिति की माप क्या है? ए है आपका अशोधित मृत्यु दर, बी है आपका नवजात मृत्यु दर, सी अशोधित मृत्यु दर या फिर डी है आपका मातृ मृत्यु दर। क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर? क्या हो सकता है जल्दी बताइए, दो सेम हो गए हैं ऑप्शन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको जल्दी से बताना है क्या रहेगा इसका करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर रहेगा अशोधित मृत्यु दर। अशोधित मृत्यु दर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे प्यारे भाइयों बहनों। अगला क्वेश्चन, गर्भावस्था के दौरान स्थानों में परिवर्तन के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? गर्भावस्था के दौरान स्तनों में परिवर्तन के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? ए है आपका ओवेरियन, बी है आपका गोनेड्रोफिन, सी है आपका प्रोजेस्टेरॉन, डी है आपका इनमें से कोई नहीं। कुछ तो आपको ऐसे नाम सुनने को मिलेंगे जो आपने कभी सुने भी नहीं होंगे। चलिए इसका करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रोजेस्टेरॉन। याद रखना प्रोजेस्टेरॉन। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 16 नंबर का क्वेश्चन है, किशोर अवस्था में बालिकाओं हेतु आयरन की आवश्यकता होती है। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, किशोर अवस्था में बालिकाओं हेतु आयरन की आवश्यकता कितनी होती है? 50 से 55 mg यानी कि मिलीग्राम, 10 से 15 मिलीग्राम प्रतिदिन,
45 से 40 मिलीग्राम प्रतिदिन या फिर 28 से 30 मिलीग्राम प्रतिदिन mg। देखिए बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा हमारे प्यारे भाइयों बहनों। करेक्ट आंसर बनेगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, 28 से 30 mg प्रतिदिन, यानी कि मिलीग्राम प्रतिदिन। अगला क्वेश्चन, गर्भावस्था की पुष्टि हेतु खालिस्तान की जांच की जाती है। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे प्यारे भाइयों बहनों। गर्भावस्था की पुष्टि हेतु किसकी जांच की जाती है? ए है मूत्र की जांच, बी है आपका लार की जांच, सी है आपका रक्त की जांच, डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से एक की तो जांच की जाती है। चलिए बताइए भाई कौन सी है, जल्दी जल्दी बताइए हमारे प्यारे भाइयों बहनों। इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी से इजी क्वेश्चन है आपका इस टॉपिक से। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मूत्र की जांच की जाती है, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है 18 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हमारे प्यारे भाइयों बहनों। पूर्व गर्भावस्था की अवधि होती है। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, किसी ना किसी शिफ्ट में ये पूछा जा रहा है हर एक दिन। इसका तो आपको याद रखना ही है। देखिए हम पहले भी बता चुके हैं इस क्वेश्चन का आंसर, सभी को पता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। पूर्व गर्भावस्था के दौरान अवधि होती है, यानी कि गर्भावस्था की कितने दिन की अवधि होती है? 288 दिन, 280 दिन, सी है आपका 250 दिन, डी है आपका 290 दिन। चलिए कौन कौन पता है इस क्वेश्चन का आंसर? 280 दिन। जिसका 280 दिन करेक्ट जा रहा है ना, वो वीडियो को लाइक कर दो, जल्दी से वीडियो को लाइक कर ही दो। चलिए, भारत की स्वतंत्रता में 50 वर्षों के उत्सव के दौरान कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी हमारे प्यारे भाइयों? कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? चौथी पंचवर्षीय योजना, छठवीं पंचवर्षीय योजना, सातवीं पंचवर्षीय योजना या फिर 9वीं पंचवर्षीय योजना? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी 50 वर्षों के उत्सव के दौरान, बताना है आपको। इसका करेक्ट आंसर बनेगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, 9वीं पंचवर्षीय योजना। याद रखना, 9वीं पंचवर्षीय योजना। भाई आपके जो यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं ना, आपके 25, 30, 24 से क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहे, बहुत ही यूजफुल वीडियो होने वाला है आपके लिए। गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीकी अधिनियम खालिस्तान पर केंद्रित है। देखिए इजी क्वेश्चन तो सभी करवा देते हैं, हम आपको टफ क्वेश्चन इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि ऐसे ही टफ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। इजी तो कोई भी करवा देगा। देखिए हमने भी बहुत से इजी क्वेश्चन करवाए हैं, लेकिन हम सोच रहे हैं कि जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं हम वही करवाएं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। यहाँ पर उपरोक्त सभी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गर्भावस्था में इनमें से किसी समस्या का अनुभव नहीं होता है। देखिए गर्भावस्था में इनमें से किस समस्या का अनुभव नहीं होता है? ए है आपका कै का, ए है आपका उल्टियों का, यहाँ सॉरी ए है उबकाइयों का, बी है आपका दांतों में सड़न, सी है आपका उल्टियों, डी है आपका एडीमा। तो कै का अनुभव नहीं होता है गर्भावस्था के दौरान, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, दांतों में सड़न का। दांतों में सड़न का अनुभव नहीं होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, गर्भावस्था कालीन मधुमेह के कारण खालिस्तान वाले शिशु का जन्म हो सकता है। देखिए गर्भावस्था कालीन मधुमेह के कारण, क्या के कारण? मधुमेह के कारण वाले शिशु का जन्म हो सकता है। तो क्या हो सकता है? जन्म समय अधिक भार, जन्म के समय कम भार, जन्म के समय सामान्य भार या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए इनमें से एक तो है कम, अधिक या सामान्य, वह आपको जल्दी से बताना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जन्म के समय अधिक भार। याद रखना, जन्म के समय अधिक भार। इनमें से कौन गर्भावस्था के दौरान या यौन संचारित रोग नहीं है? इनमें से कौन सा गर्भावस्था के दौरान या यौन संचारित रोग नहीं है? ए है आपका हेपेटाइटिस सी तथा हेपेटाइटिस बी, बी है आपका सिफिलिस, सी है आपका HIV एड्स, डी है आपका। तो कौन सा है इनमें से? देखिए जिसको हम क्या बोलते हैं, रक्त अल्पता बोलते हैं। इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, एनीमिया। अगर रक्त अल्पता आ जाए तब भी उसको आपको करेक्ट लगा के आना है। देखिए इन क्वेश्चनों में से अगर एक दो क्वेश्चन के आंसर यहाँ वहां मिस्टेक हो भी रहे हैं तो आप हमें जरूर कमेंट बताइएगा कि दी इसका क्वेश्चन थोड़ी सा मिस्टेक हुआ है, तो हम उसका जरूर आपको आंसर बताएंगे। सूक्ष्म स्तर नियोजन किसका उदाहरण है? देखिए सूक्ष्म स्तर नियोजन किसका उदाहरण है? क्षेत्रीय योजना, बी है आपका अनिवार्य योजना,
सी आपका पंचवर्षीय योजना, डी है आपका लक्षित समूह योजना। तो सूक्ष्म स्तर नियोजन किसका उदाहरण है, वह बताना है। लक्षित समूह योजना, याद रखना लक्षित समूह योजना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। 26 नंबर का क्वेश्चन है, प्रति खाली स्थान पर जीवन के प्रथम वर्ष में मरने वाले, वहां पर जीवित लिखा है, जीवित के प्रथम वर्ष में मरने वाले नवजात शिशुओं की संख्या नवजात मृत्यु दर कहलाती है। तो वह कितनी कहलाती है? 500 जीवित जन्मों, 10,000 जीवित जन्मों, 100 जीवित जन्मों या फिर 1,000 जीवित जन्मों। कितनी कहलाती है? प्रति पर वह कहलाती है आपकी 1,000 जीवित जन्मों। याद रखना 1,000 जीवित जन्मों। जब से आप पढ़ रहे हैं तब से ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा ही। सामुदायिक विकास प्रक्रिया का दूसरा चरण था। सामुदायिक विकास प्रक्रिया का दूसरा चरण कौन सा था? ए है आपका संशोधनों का आकलन, बी है आपका लक्ष्य निर्धारण, सी है आपका विकल्पों पर विचार, डी है आपका आवश्यकता की पहचान। तो सामुदायिक विकास प्रक्रिया का दूसरा चरण कौन सा था, आपको यह बताना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है हमारे प्यारे भाइयों बहनों। अगर यहाँ पर ये इजी क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं तो आप पेपर में क्या करोगे? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, विकल्पों पर विचार। याद रखना विकल्पों पर विचार। 28 नंबर का क्वेश्चन, गर्भावस्था की तीसरी तिमाही के दौरान अपेक्षित भार वृद्धि है। गर्भावस्था की तीसरी तिमाही के दौरान अपेक्षित भार वृद्धि कौन सी है? यह आपका 1 माह में 10 पाउंड, 1 पाउंड प्रति सप्ताह है, 2 पाउंड प्रति सप्ताह या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए इनमें से एक तो है, वह कौन सा है? वह कौन सा है हमारे प्यारे भाइयों बहनों, वह बताना है आपको। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका ये। चलिए बताइए क्या है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1 पाउंड प्रति सप्ताह। याद रखना 1 पाउंड प्रति सप्ताह है। 29 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही देखिए बड़ा क्वेश्चन है लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। यदि गर्भावस्था में विशेष रूप से कैलोरी की मात्रा बहुत कम हो तो कौन सी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप गर्भस्थ शिशु के मस्तिष्क को ऊर्जा की आपूर्ति घट जाती है और जिससे मस्तिष्क का विकास कम होना संभव है। तो वह कौन सा है? ए है आपका विपुटिया, बी है आपका एप्टोसिस, सी है आपका कीटोसिस, डी है आपका उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कीटोसिस। अगर ये आ जाए ना तो बिल्कुल धड़ाधड़ लगा के आना है आपको। क्वेश्चन को देखिए, जब भी आप एग्जाम में बैठोगे ना क्वेश्चन को आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है। अगर आप क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे तो आंसर आपसे ऑप्शन पढ़ते ही बन जाएगा। जन्म के समय कम भार को कितने पाउंड से कम भार के रूप में परिभाषित किया गया है? तो कितने पाउंड को कम भार के रूप में परिभाषित किया गया है यह बताना है। 4.5 पाउंड, 7 पाउंड, 5 पाउंड, 5.5 पाउंड। क्वेश्चन आपके बिल्कुल जो पर्यवेक्षक के बुक है ना, जिनमें बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बुकों से क्वेश्चन मिलेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट, उद्योगों का आधुनिकीकरण किस पंचवर्षीय योजना का एक प्रमुख बिंदु था? उद्योगों का आधुनिकीकरण किस पंचवर्षीय योजना का एक प्रमुख बिंदु था? 8वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना, 9वीं पंचवर्षीय योजना या फिर 11वीं पंचवर्षीय योजना? बताइए, पंचवर्षीय योजना के वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। कौन हो सकता है हमारे प्यारे भाइयों बहनों? करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल, सॉरी ऑप्शन नंबर ए, 8वीं पंचवर्षीय योजना। याद रखना 8वीं पंचवर्षीय योजना, ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। गर्भावस्था में जिंक की कमी खालिस्तान का कारण बन जाती है। देखिए गर्भावस्था में जिंक की कमी खालिस्तान का कारण क्या बन सकती है? क्या बन सकती है वह बताना है। जन्म के समय कम भार, डीएनए एवं आरएनए संश्लेषण में छीड़ता, उपरोक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या है वह? गर्भावस्था में जिंक की कमी का कारण बन सकती है, वह सकती है उपरोक्त दोनों, यानी कि ये दोनों, ए और बी दोनों बन सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। कुछ पर्यावरणीय स्थितियां गर्भावस्था के दौरान शिशु के स्वास्थ्य विकास को क्षति पहुंचा सकती हैं। उनका सर्वाधिक हानिकारक प्रभाव गर्भावस्था की किस चरण में होता है? किस चरण में होता है यह बताना है आपको। गर्भज अवस्था, गर्भधारण के बाद के
पहले 3 सप्ताह भ्रूणावस्था या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए इसका करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भ्रूणावस्था। क्या बनेगा? भ्रूणावस्था। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको वही वीडियो भेजेंगे, वही वीडियो बनाएंगे जो आपके एग्जामों में आएंगी ही आएंगी। कौन सा वैक्सीन गर्भावस्था में निषिद्ध है? कौन सा वैक्सीन है वह गर्भावस्था में बिल्कुल निषिद्ध है, यह बताना है। ए है आपका ओपीवी, बी है आपका इन्फ्लुएंजा, सी है आपका रुबेला, डी है आपका टिटनेस। तो इनमें से कौन सा वैक्सीन है जो गर्भावस्था में बिल्कुल निषिद्ध है? जल्दी से बताओ। रुबेला, याद रखना रुबेला। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर दो। धन्यवाद। राधे राधे।